हेलो इन्वेस्टर्स। 3 सितंबर को हमारे गवर्नमेंट ने जीएसटी को रिफॉर्म किया, जीएसटी 2.0। ठीक है, जीएसटी का दूसरा रिफॉर्म था, उन्होंने किया है। तो देखिए, इससे क्या उम्मीद बन रही है? इससे उम्मीद बन रही है कि इससे लगभग 87,000 करोड़ का डिमांड बूस्ट होगा, जो कि हमारे जीडीपी में, यदि हम अपने जीडीपी टर्म से बात करें तो ये लगभग 0.30 मतलब 30 पॉइंट बेसिस का एक इंक्रीज हमें देखने को मिल सकता है। इससे हमारे जीडीपी में एक इंक्रीज आ सकता है, हमारे जीडीपी के बराबर हो सकता है 30 पॉइंट बेसिस। ठीक है, लेकिन इतना पॉजिटिव न्यूज़ के बाद भी 3 तारीख को जीएसटी रिफॉर्म हुआ और 4 तारीख और 5 तारीख को मार्केट कंटिन्यू फॉल किया। जबकि यदि जीएसटी कट हो रही है तो डिमांड बूस्ट होगी, तो कंपनियों के लिए अच्छी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ से हमारा मार्केट क्यों गिरा? इसी तो यदि हम इस पर थोड़ी सी एनालिसिस करें तो देखिए, ये जो जीएसटी का रिफॉर्म्स है ना, यह एट वंस, जैसे कि अभी बोला गया है कि 22 सितंबर से यह लागू हो जाएगा। ठीक है, तो एट वंस यह तो क्या करेगा, कंजम्पशन को बढ़ा देगा। ठीक है, कंजम्पशन को तो ये बढ़ा देगा, लेकिन हमारी इन्वेंट्री को क्या करेगा, ये बूस्ट नहीं कर पाएगा। राइट, तो यहाँ पे बेसिकली कई मेन प्रॉब्लम्स निकल कर सामने आ रहे हैं। जैसे सबसे पहला मेन प्रॉब्लम क्या हमने बताया है, क्या है कि यहाँ से क्या होगी, इन्वेंट्री का प्रॉब्लम होगा। दूसरी क्या प्रॉब्लम आएगी, किसी कंपनी को प्रॉब्लम फेस होगी, वो है सप्लाई चेन की। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ निकल के आ रही है वो है कैपेक्स की। देखिए, अभी जैसा कि हमारा इंडियन कंज्यूमर्स ठंडा पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से एक और मतलब कंपनियों में इनको रिजल्ट में ग्रोथ नहीं देखने को आ रही है। तो अभी एक न्यूज़ जीएसटी रिफॉर्म हुआ है, इसके बेस पे कंपनियां क्या करेंगी, कैपेक्स नहीं करेंगी। राइट, कंपनियों को कैपेक्स करने के लिए एक पैरामीटर होता है उनका, कि जैसे जो हमारे क्या बोलते हैं, कंजम्पशंस है। ठीक है, जो यूटिलाइजेशन है, जब तक वो 80% के ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, 80% के ऊपर नहीं जाएगा, तब तक कंपनियां कैपेक्स के बारे में नहीं सोचती हैं। तो कंपनियां क्या कर रही हैं, बेसिकली वो अभी इस न्यूज़ का वेट कर रही हैं, और अभी वेट एंड वॉच करेंगी कि जो ये न्यूज़ आया है इससे हमारे कंजम्पशन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। क्या कंजम्पशन सस्टेनेबल हो रहा है, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि न्यूज़ आया 2-4 दिन थोड़ा सा हुआ और कुछ सेलिंग्स बढ़ी, लेकिन फिर वहीं ठंडा हो गया, तो बाकी वो क्यों कैपेक्स करेंगे? और जब तक कंपनियां कैपेक्स नहीं करेंगी, उनका वैल्यूएशन नहीं आएगा। जब तक वैल्यूएशन नहीं आएगा, कंपनियों के शेयर प्राइस बढ़ना थोड़ा सा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। राइट, तो शेयर मार्केट में हमारे जो निफ्टी 2 दिन फॉल किया, उसका बेसिकली मेन रीज़न यही है कि कंपनियों को अभी एक उनको ट्रस्ट अपना बिल्ड करना पड़ेगा। जब यदि वह ट्रस्ट कैसे होगा, जब ये हमारा जो जीएसटी कट का इसका जो रियल इफेक्ट दिखेगा। ठीक है, हमारा बेसिकली जो ऑर्डर बुक है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जैसे जीएसटी कट हुआ, डिमांड तो डेफिनेटली बढ़ेगा, लेकिन ऑर्डर बुक क्या मिला कंपनियों को? अभी ऑर्डर बुक नहीं मिला। जब तक कोई ऑर्डर बुक नहीं मिलेगा, इनका शेयर प्राइस ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये मेन मोटिव कंपनियों का यही है कि अभी वो क्या करेंगे, इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, इसका इफेक्ट देखेंगे कि क्या यदि ग्रोथ जो आ रही है वो सस्टेनेबल होगी, तो ये कैपेक्स करेंगे, तब जाके एक कहीं कंपनियों में हमारा मार्केट ऊपर जाएगा। देखिए, शॉर्ट टर्म जीएसटी कट तो हुआ है, गुड फॉर द इकोनॉमी, लेकिन शॉर्ट टर्म में इसको हमें नहीं देखना चाहिए। ठीक है, इसका लॉन्ग टर्म इम्प्लीमेंटेशन देखना होगा, तभी मार्केट एक अपना व्यू देगा। ठीक है, यहीं तक रखते हैं, और शेयर मार्केट में गाइडेंस के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।